हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है समसूत्री विभाजन। इसे माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। माइटोसिस, जिससे बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसको कहीं पर भी आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, इससे रिलेटेड जो साइंस के क्वेश्चंस हैं इन्हें मोस्टली पूछा ही जाता है। तो हम माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको बताएं, आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। माइटोसिस, इसका नाम याद रखिए, समसूत्री विभाजन। इक्वेशनल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पेरेंट शेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं और जब शेल डिवाइडेड हो जाती है तो डॉटर शेल में भी इक्वल क्रोमोसोम्स रहते हैं। इसीलिए जो माइटोसिस है इसे सोमैटिक सेल डिवीजन कहा जाता है। और इस डिवीजन का जो पोजीशन है कि सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है इसे, क्योंकि ये बॉडी में जो बॉडी शेल है, यहाँ बॉडी में ओनली सोमैटिक शेल्स में ही होता है एक्सेप्ट जर्मिनल शेल। देखिए, जर्मिनल शेल में माइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, चाहे वो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो। ओनली कहाँ पर होती है? सोमैटिक शेल्स में। ओके, याद रखिएगा, सोमैटिक कोशिकाओं में ही माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और प्लांट में अगर आप माइटोसिस को देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप प्लांट मटेरियल को कहाँ से कलेक्ट करेंगे? माइटोसिस के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल प्लांट की रूट टिप और शूट टिप होता है। याद रखिए, रूट टिप और शूट टिप, क्योंकि ये ग्रोइंग रीजन होते हैं और ग्रोइंग रीजन में आप इजीली माइटोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन कहलाता है। ये बॉडी शेल में ओनली सोमैटिक कोशिकाओं में ही होता है, जर्मिनल शेल में नहीं होता है। और रूट टिप और शूट टिप माइटोसिस की स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल होते हैं। तो आप जब भी माइटोसिस को देखना चाहते हैं तो मटेरियल आप ग्रोइंग रीजन से कलेक्ट कीजिएगा, रूट टिप और शूट टिप से।